नमस्कार, मैं हूँ रिंकू यादव। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर का मैथ, और हमने इससे पिछले वीडियो में लेसन 6 कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में लेसन 7 पढ़ाना है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वाभाविक सी बात है। कौन कौन से शब्द हैं? त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सा? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण मीन्स होता है जिसमें 3 कोणे हों। जिसमें 3 कोणे हों, यानी त्रिभुज में 3 कोणे होते हैं, यानी त्रिभुज। मिति मीन्स होता है मापना। क्या होता है? मापना। त्रिभुज मीन्स 3 जिसमें भुजाएं हों। त्रिभुज में 3 भुजाएं, यानी 3 भुजाएं को मापना। यदि इसको हम सम्मिलित रूप से कहें कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना ही क्या है? त्रिकोणमिति है। चलिए देखते हैं आगे। देखें, हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि त्रिभुज 3 और मिति मीन्स मापना होता है। त्रिभुज के यदि इनका हम शाब्दिक अर्थ में बताएं, इसका जो सम्मिलित रूप से हम बताएं, तो ये क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का संक्षिप्त में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों को क्या करना है? तीनों कोणों को मापना है। ठीक है, ये त्रिभुज मापना है। अब यदि मापोगे तो उसमें क्या होगा कि उनका अनुपात भी स्थापित कर सकते हो। 2 भुजाओं का क्या बटा 2 अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात कैसे हो जाएगा? 2 भुजाओं को आपसी तुलना किया जाए। 2 भुजाओं को आपस में क्या किया जाए? आपस में क्या किया जाए? तुलना किया जाए। आपस में तुलना करें, तो ऐसे उनको क्या कहा जा सकता है कि उनका भी हम स्थापित कर सकते हैं, अनुपात भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या होगा। आगे देखते हैं। अब कोई त्रिभुज है, उसको हम क्या करेंगे? 3 कोणों में मापते हैं। मुख्यतः किसमें? 3 कोणों में। जैसे क्या है? जैसे ये त्रिभुज है, तो इनको हम 3 ही कोणों में अधिकांशतः क्या 3 कोणों में मापते हैं, और जितने भी बचेंगे वो सब अपने आप निकल जाएंगे। किसमें? साइन में। साइन उसके बाद कॉस में क्या होगा? कोसाइन होगा। और इसमें है टेंजेंट में। ठीक है, अब देखिए, इनको यदि हम संक्षिप्त में कहें तो हम जो साइन है, क्या है? साइन है, इसको हम संक्षिप्त में साइन ही लिखते हैं। ठीक है, और जो क्या है? जो कोसाइन है, इनको हम लिखते हैं कॉस संक्षिप्त में। ठीक है, अब उसके बाद और जो टेंजेंट हैं, इसको हम लिखते हैं टैन। ठीक है, इतने में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज मान लीजिए। कोई त्रिभुज है, माना जो त्रिभुज है। ठीक है, कोई त्रिभुज मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC है, तो कौन सा त्रिभुज है? ABC है, तो ये त्रिभुज मान लेते हैं। ये त्रिभुज बना है, और किस टाइप का बना है? तो इसको हम कह सकते हैं ABC
सी, और इसमें जो है कोण बी बराबर कितना 90 अंश है। कोण बी बराबर ये पार्ट कितना है 90 अंश का है। ठीक है, चलिए अब जो हम इसमें ये क्या है, ये बेस है, इसको हम कह सकते हैं आधार है। ये परपेंडिकुलर है यानी पी है, यानी क्या है लंब है। ये हाइपरटेनस है, हाइपरटेनस मीन्स ये क्या है, ये कांड है। ठीक है, ये कांड है। और ये कौन सा है, ये आधार है। इसको आप आधार कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो लंब है। ठीक है, आप समझ गए। अब लंब की परिभाषा कैसे दोगे, आधार की परिभाषा और कांड की परिभाषा। ठीक है, कैसे देंगे आप, इस तरह देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज से शीर्ष से के सम्मुख भुजा, शीर्ष के किसी त्रिभुज के शीर्ष से की सम्मुख भुजा बेस कहलाती है, यानी आधार कहलाती है। अब जानते हो आप शीर्ष, इसमें त्रिभुज ABC में शीर्ष बिंदु कौन है, शीर्ष बिंदु क्या है, शीर्ष बिंदु A है, और उसके सामने के जो भुजाएं हैं वो क्या है, आधार कहलाती है। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो बेस पर आधार की परिभाषा आप कैसे दें, लंब की परिभाषा आप कैसे देंगे। तो लंब की परिभाषा देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखिए ये लंब की परिभाषा, जब लंब की परिभाषा आप देंगे तो ये लंब है, तो ये बेस है और ये एच है। ठीक है, तो आप कैसे देंगे कि कहेंगे कि आधार पर अभिलंबवत भुजा को, आधार पर अभिलंबवत भुजा को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, लंब कहते हैं, अभिलंबवत। ठीक है, आधार पर बने 90 अंश के अभिलंबवत या लंबवत क्या है, 90 अंश के बने को रेखा को या भुजा को 90 अंश आधार और उस पर डाले गए, आधार पर डाले गए लंब के, आधार पर डाले गए लंब के या 90 अंश बनाए गए 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने बताया है, ठीक है, लंब को और इस कांड को बताना है। देखिए किसी त्रिभुज के लंबवत और आधार के बीच के जो कोण बनते हैं उनके सम्मुख भुजा, कर्ण को क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज के आधार और क्या, ये लंब और आधार के बीच बने कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें ABC क्या है, लंब है, तो ABC लंब को हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं या L से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, लंब को हम किससे व्यक्त करेंगे, लंब को हम व्यक्त करते हैं, लंब को हम व्यक्त करते हैं L से या किससे, P से। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या है, AB क्या है, ये लंब है, P है यानी परपेंडिकुलर, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, P से। ठीक है, अब उसके बाद बचता है बेस, बेस मीन्स आधार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, इसे हम व्यक्त करते हैं B से। और इसमें AC क्या है, AC है कांड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटेनस, हाइपरटेनस। ठीक है, हाइपरटेनस, इसको H से व्यक्त करते हैं, किससे, H से शॉर्ट में। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब इनके अनुपात क्या हैं ये देख लीजिए, त्रिकोणमिति के क्या अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति को मुख्यतः जो होते हैं वो 3 अनुपातों में दर्शाए जाते हैं, और इससे अन्य अनुपात भी क्या है हमको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ये त्रिभुज मान लीजिए, ये क्या है, ये त्रिभुज है, हमने पहले ही बताया है कि ये लंब है, ये H है, ये B है। ठीक है,
चलिए अब जो साइन थीटा होता है, पहला हमने क्या बताया था, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या, लंब बटा काट, लंब बटा काट। तो आप लिखोगे ये लंब है ये काट है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी परपेंडिकुलर बटा हाइपरटेनस, ठीक है, यानी एच, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, को साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कांड होता है, आधार बटा कांड। आधार को हम किससे व्यक्त करते हैं, बी से, कांड को बटे करते हैं एच से, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, बचा है टैन थीटा। टंगस्टन को हम टैन से व्यक्त करते हैं, टैन थीटा को, और इसके टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी ये भुजा तो यल बटा बी, यल बटा बी या पी बटा बी, ठीक है। चलिए और इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया तीन मुक्त है। अब देखिए, अब तीनों से हम तीन अन्य निकाल सकते हैं, अन्य अनुपात को भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है, उसके बाद चौथा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए उल्टा मीन्स, तो कॉस थीटा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या, सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1 बटा साइन, तो 1 बटा, अब वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपरटेनस, ठीक है, यानी लंब बटा कांड होता है। अब लंब बटा कांड इसको बटा 1 करके उसके बाद इसको और बाह्य पदों का गुणा बाह्य पदों से, अंतः पदों का गुणा अंतः पदों से, तो एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 बटा कॉस थीटा। अब 1 बटा कॉस थीटा मीन्स 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा कांड, तो बेस बटा एच हाइपरटेनस। अब बाह्य पदों का गुणा बाह्य पदों से, अंतः पदों का गुणा अंतः पदों से। अब बाह्य पद क्या है, बाह्य पद ये हो जाएगा, अंतः पद ये हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, जब हो जाएगा तो आप क्या करो, बाह्य पदों का गुणा, यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा एच, और 1 गुणे क्या हो जाएगा बी, यानी एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा पी, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, छठवां देखते हैं। छठवां होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब फार्मूले हैं। कॉट थीटा बराबर होता है टैन का उल्टा होता है, यानी 1 बटा टैन थीटा। 1 बटा टैन थीटा का मतलब हो जाएगा कि 1 बटा टैन थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। अब इसमें गुणा करो, बाह्य पदों का गुणा बाह्य पदों से, अंतः पदों का गुणा अंतः पदों से। बाह्य पद ये हो गए, अंतः पद ये हो गए, तो बाह्य पद क्या है, तो 1 गुणे क्या है बी हो जाएगा, और बटे में 1 गुणे ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी बटा पी आ गया, यानी क्या, बेस बटे परपेंडिकुलर लंब। कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना जितने थे ये फार्मूले सब थे, और हमने जो उल्टा बताया वो भी फार्मूले काम करने वाले हैं। और जो हमने ये बताया कि कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब में एक संबंध था, वो अनुपातिक संबंध था, यही था त्रिकोणमिति का अनुपातिक संबंध, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बस यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए
ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।